हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त तरीके से जगह तरीके से कर रहे हो बेटा। तो जैसा कि आप लोग पता कि हम लोग प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस जो सॉल्व कर रहे थे, लगभग 8-9 साल के जितने बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स में क्लास 10th में, उसके हम लोग एक सीरीज बना करके सॉल्व कर रहे थे। और उस सीरीज का नाम था ब्रह्मा सीरीज नाम था बेटा। तो उसमें हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पूरा फिनिश कर लिया था। अब हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसके बेटा ये पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन क्या है कि इस वाले क्वेश्चन को मैंने एक वीडियो मतलब पूरे पार्ट में बताया था, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन की वॉइस पूरी खराब हो गई थी, तो इसको पूरा फिर से वीडियो को हमको बनाना पड़ रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन समझिएगा, बाकी इसी वीडियो में ही आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे सॉल्व। तो बेटा अच्छे से उसको समझाया गया है। तो कह रहा है द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर हाइट बिल्डिंग। कह रहे हैं कि ऐसे तो कैसा जाएगा बेटा, 10 मीटर हाइट बिल्डिंग हो जाएगा। ठीक, कोई बिल्डिंग आपकी हो जाएगी। तो बेटा इधर हम लोग फिगर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं अच्छे से ताकि आपको समझ में आए। तो ये बेटा आपका अर्थ का सरफेस हो जाएगा। ठीक, ये मान लो क्या हो जाएगी, ये आपकी 10 मीटर हाइट की बिल्डिंग हो जाएगी। ये आपकी 10 मीटर हो जाएगी। ठीक, कह रहे हैं कि अर्थ के पॉइंट पी से, तो ये बेटा पॉइंट पी आ जाएगा। तो हम ए बी हम क्या मान लेंगे कि ए बी आपकी बिल्डिंग हो जाएगी, जो कि अर्थ से 90 डिग्री पर आपका यहाँ पर रहेगी। ठीक, कह रहे हैं पॉइंट पी से अर्थ के ये बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना बन रहा है, ये हमारा 30 डिग्री बन रहा है। इसको डॉट से बनाओगे आप लोग ऐसे। ये बेटा हमारा 30 डिग्री यहाँ पर ये बनना है। फिर इसके बाद कह रहे हैं अ फ्लैग होस्टेड ऑन अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। यानी बिल्डिंग के टॉप पर एक आपको झंडा यहाँ लगाया गया है। तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इंडियन फ्लैग यहाँ पर मान लो आपका ऐसे फ्लैग यहाँ लगाया गया बेटा। मान लो ये आपका फ्लैग ऐसे आ जाएगा, ये आपका फ्लैग आ जाएगा। ठीक, ऐसे मान लो आपका फ्लैग लगा है। फ्लैग की हाइट हम लोग यहाँ पर डी मान लेते हैं। तो ए डी क्या हो जाएगा, ए डी पर क्या हो जाएगा आपका, ए डी आपका फ्लैग की हाइट यहाँ पर ही हो जाएगा। ठीक, कह रहे हैं एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग इज पी इज 45 डिग्री। कह रहे हैं पॉइंट पी से, ठीक है, फ्लैग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना बना है, ये हमारा 45 बन रहा है। ये बेटा ऐसे फिगर बन जाएगा। तो हमसे कह रहे हैं फ्लैग की हाइट बताओ कितनी हो जाएगी। हमको बेटा यहाँ पर ए डी हमको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो ऐसे फिगर हम वहाँ बन जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, ए बी आपकी बिल्डिंग हो जाएगी। बिल्डिंग के फुट से, अर्थ से, पॉइंट पी से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा था। कह रहे बिल्डिंग के ऊपर एक आपका फ्लैग लगा हुआ है। फ्लैग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट पी से 45 डिग्री बन रहा था। तो हमसे कह रहे हैं फ्लैग की हाइट बताओ। तो इसको हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। देखो फिगर अगर आपको समझ में आ जाएगा तो इसको पहले आप लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। पहले आप वीडियो अगर आओगे उसको वीडियो को पॉज करोगे। जब पॉज करोगे तो इस क्वेश्चन खुद से पढ़ोगे, खुद से इसका फिगर ड्रॉ करोगे, खुद से सॉल्व कर, जब आंसर आ जाएगा तब इससे हम लोग मैच करेंगे। आपका मेरा आंसर मैच आ रहा है, मैच नहीं आ रहा है। ठीक दोस्तों, तो इसके हम इसके फिगर के बारे में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए बी अब क्या हो जाएगा, ए बी आपकी बिल्डिंग हो जाएगी। बिल्डिंग जिसकी कितनी 10 मीटर इसकी हाइट हमको यहाँ पर दे रखी है। एडी क्या हो जाएगा, एडी आपका फ्लैग हो जाएगा। फ्लैग फ्लैग आपका हो जाएगा। अब देखो बीपी क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा। आपका हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगा, फुट ऑफ बिल्डिंग, एंड पॉइंट पी। भाई बीपी क्या हो जाएगा आपका बेटा, बीबी हमारा क्या हो जाएगा, बीबी हमारा डिस्टेंस हो जाएगी कहाँ से, पॉइंट पी से डिस्टेंस हो जाएगी फुट के, ये बिल्डिंग के फुट के मतलब मीनार, ये जो बिल्डिंग था ना, हाँ बिल्डिंग को हम लोग मीनार बोलते हैं। मीनार के फुट से पॉइंट पी आपकी ये डिस्टेंस हो जाएगी, इसको हम बीपी ले लेंगे यहाँ पर। अब देखो बेटा अगर बात करते हैं इन ट्रैंगल बात करते हैं इन ट्रैंगल ए बी पी, ट्रैंगल ए बी
फिर क्या हो जाएगा, एंगल बी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। आपको पता है कोई भी बिल्डिंग, कोई भी मीनार जैसे होता है तो अर्थ से 90 डिग्री के एंगल पर खड़ी होती है ना, आपकी बिल्डिंग हो जाएगी ना, तो आपका एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इससे हम क्या लगा लेंगे, इससे देखो बेटा हमको जो दोनों ट्रायंगल में, आपको सर आप tan क्यों लगाते हो, साइन क्यों नहीं लगाते हो, बेटा यहाँ देखो हमको दोनों ट्रायंगल में बीपी मतलब बेस कॉमन मिल रहा है, देखो हमको हाइट निकालनी है, तो ये पी अपान का भी किसमें आता है, अब आप tan बोलोगे सर tan नहीं आता आपका है, इसमें हम लोग लगा लेंगे tan 30 डिग्री हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। tan 30 तो क्या हो जाएगा, ए बी अपान का बीपी आ जाएगा। ठीक, tan 30 की वैल्यू 1 अपान का √3 होती है, ए बी की वैल्यू आपकी 10 यहाँ पे आ जाएगा, और पी बी हमें पता नहीं, पी बी या बीपी वाले हो जाएगी, तो बेटा पी बी की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, √3 का 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो 10 √3 आपका क्या आ जाएगा मीटर, ये हमारा बीपी आ जाएगा, बीपी हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा। अब इधर देखो अब तुम्हारा इधर क्या हो जाएगा, देखो आपको भी मिल जाएगा। अब अगर बात करते हैं इन ट्रायंगल डी बी पी, ट्रायंगल डी बी पी की बात करोगे वैसे इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एंगल बी आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आपका एंगल बी 90 डिग्री है, इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, इसमें फिर से हम tan ले लेंगे, तब क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, तो tan 45 हो जाएगा बेटा, क्या जाएगा डी बी अपान का बीपी आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी, और डीबी कितना आपका आ जाएगा, डीबी आपका आ जाएगा 10। भाई देखो डीबी को तुम क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस का डी ए डी लिखोगे, और ए बी की वैल्यू हमको 10 यहाँ दे रखी है, तो 10 आपकी आ जाएगी, और ए डी हमको निकालना है, ए डी आपका ऐसे रहेगा, और बीपी हम लोग ऐसे है, बीपी पी भी ऐसे लिख लेंगे, इनका बेटा मल्टीप्लाई कर लो, तो बीपी को हमें जाएगा 10 प्लस का ये एडी आ जाएगा, हमको एडी चाहिए, तो ठीक है बेटा एडी की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी 10, आपका ये दाई हो जाएगा, तो कितना जाएगा 10 √3, भाई बीपी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितना जाएगा 10 √3 माइनस का आपका 10 आ जाएगा, ये आपका एडी ऐसे लिखा रहेगा, फिर 10 बेटा कॉमन ले लो, कितना जाएगा √3 माइनस का 1, तो बेटा 10 ऐसे लिखा रहेगा, √3 की वैल्यू कितनी जाएगी 1.732 माइनस का आपका 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखो एडी ऐसे लिखा रहेगा, एडी लिखा रहेगा ऐसा, बेटा देखो सॉल्व करोगे तो 0 10 इंटू कितना जाएगा, देखो 1.732 में से 1 माइनस करो, कितना बचेगा 0.732 आपका ये आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, आपका एडी की वैल्यू यहाँ पर ये एडी आप बता जाएगा मीटर स्क्वायर में, एडी की लंबाई आ जाएगी, और एडी हमारा क्या आ जाएगा, एडी हमारा फ्लैग हो जाएगा, हमसे फ्लैग की लेंथ यहाँ पर पूछा गया था। मैं बेटा उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और चलते हैं अपने हम सेकंड क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं। सेकंड बात करते हैं, तो सेकंड बेटा पढ़ने इसको भी रख कर देते हैं, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, इसके आगे पर बात करते हैं, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द बेस ऑफ हाउस इज 60 मीटर। कह रहे हैं आपका क्या हो जाएगा, एक बेटा आपका ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे बना हुआ है, ये आपका अर्थ का सरफेस आपका ए बी हो जाएगा, तो एक बेटा ये आपका हाउस हो जाएगा, तो ये मान लो जितना ऊंची की टावर की हाइट हो जाएगी, तो कह रहे हैं हाउस के बेस से हाउस के बेस से हाउस के बेस से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बनना था, ऐसे करके ये ऐसे बनना था बेटा, तो ये 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। कह रहे एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेम टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस, कह रहे हैं बेटा इसी टावर का इस हाउस के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये सही है, ये ऐसे बन रहा है बेटा, जब यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन लिखोगे तो क्या करोगे, ए बी के समांतर ये बड़े हाउस मान लो, ये आपका सी, ये डी आपका टावर हो जाएगा, तो ये ई एफ आपका यहाँ पर हाउस हो जाएगा, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हमारा ये अर्थ का सरफेस ये हो जाएगा, ठीक। तो कह रहे ई जो बेटा ई हो जाएगा, ये हाउस का टॉप हो जाएगा, कह रहे टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बनना कितना बनना है, ये हमारा 45 डिग्री बनना है, ऐसे करके है ये हमारा 45 डिग्री यहाँ पर ये बन जाएगा। तो हमसे क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन
कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड द टावर इज 30 मीटर। कह रहे हैं हमको एफ डी दे रखा है। भाई एफ डी क्या हो जाएगा, 30 मीटर हमको हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टावर और हाउस के बीच की डिस्टेंस हमको एफ डी मिल जाएगी, हमको 30 मीटर दे रखा है। तो हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस एंड द टावर। हमको यहाँ क्या निकालना, हमको फाइंड करना यहाँ पर है, हमको फाइंड करना है ई एफ की हाइट कितनी हो जाएगी, और हमको सी डी निकालना है। ये आपका आ जाएगा। ठीक है बेटा, इतना फिगर आपका बन जाएगा। भाई समझो इधर फिगर कैसे हो जाएगा, ई एफ आपका हाउस हो जाएगा और सी डी आपका टावर हो जाएगा। पहले कह रहे हैं टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हाउस के बेस से 60 बनना है। तो कह रहे हैं उसी टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के ये हाउस के टॉप से आपका 45 बनना है। तो ऐसे आपका फिगर यहाँ पर बन जाएगा। तो देखो इतना आपको समझ में आना चाहिए। भाई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इतना डीप में नहीं जाएंगे, वरना फिर सीरीज सिलेबस पूरा हो जाएगा। जिसको हाइट एंड डिस्टेंस बेटा ज़्यादा डीपली पढ़ना हो, मैंने उसको मतलब अभी तो ऐसे सॉल्व करा रहे हैं। मैंने मतलब उसमें जो मैंने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रखी है ना, अपने चैनल पे जाओगे, मेरा मतलब मेरे चैनल पे जाओगे, जो जहाँ वीडियो देख रहे हो उसमें नीचे जाओगे, नाम लिखा होगा मैथ्स विद जयदीप सर, उसमें मतलब चैनल पे जाओगे तो उसमें क्या है, मैंने हाइट एंड डिस्टेंस पूरी डिटेल से पढ़ा रखी है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बताया है। उसमें से आधे क्वेश्चन तो हम फिर से यहाँ कराएंगे, दोबारा आप लोग का यहाँ रिवाइज हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या क्या लिखेंगे हम लोग, सी डी तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा। और ई एफ क्या आ जाएगा, ई एफ आ जाएगा आपका, ई एफ क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा हाइट ऑफ द हाउस हो जाएगी। अच्छा एफ डी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगा, टावर टावर एंड हाउस, टावर और हाउस के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। इतना हमको तो ए बी, भाई ए बी क्या हो जाएगा, अर्थ का सरफेस आपका हो जाएगा, सरफेस ऑफ अर्थ। इतना आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो बेटा हमको सी डी और ई एफ निकालना है, तो देखो इधर इसको हम एन नाम दे दो। इधर क्या हो जाएगा, इधर देखो, इधर जितना आपका ई एफ होगा उतना आपका डी एल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये आपका पैरेलल है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका ई एल पैरेलल एफ डी के है, ठीक, इसलिए आपका ये हो जाएगा। और डी 90 डिग्री आपका हो जाएगा, और एफ भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझाना चाहिए। तो देखो बेटा, हम लोग अगर ई एफ निकाल लेंगे या डी एल निकाल लो, दोनों आपस में निकल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखो अगर हम बात करते हैं इन ट्रैंगल, हम ट्रैंगल लेंगे, पहले ट्रैंगल लेते हैं, ट्रैंगल सी एल ई, ट्रैंगल सी एल ई की बात करोगे तो एंगल एल कितना आ जाएगा, ये आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। तो हम tan 45 डिग्री बेटा हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। tan 45 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा पी अपान का बी होता है, तो हो जाएगा सी एल अपान का ई एल आ जाएगा। tan 45 की वैल्यू आपकी बेटा यहाँ पे 1 आ जाएगी, तो आ जाएगा सी एल अपान का ई एल आ जाएगा। ये हम इसको लिखेंगे, जो आपका सी एल है आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सी एल आपका ई एल के इक्वल यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे अभी अभी के लिए। ठीक, हमको बता देखो, हमको सी एल बराबर ई एल मिल जाएगा। ठीक, इतना हम लोग को आना चाहिए। फिर देखो अगर हम बात करते हैं इन ट्रैंगल सी डी एफ की बात करो, सी डी एफ की बात करो, तो tan 60 डिग्री आपका आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, सी डी अपान का एफ डी आ जाएगा। सी डी अपान का बेटा एफ डी आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका √3 आ जाएगा। भाई tan 60 की वैल्यू हमारे √3 होती है, और सी डी हमको निकालना, सी डी आपका बेटा ये ऐसे रहेगा। ठीक है, सी डी हमको यहाँ पर निकालना है। बेटा 1 मिनट, यहाँ देखो जितना बेटा आपका एफ डी होगा, जितना आपका बेटा एफ डी होगा उतना आपका ई एल आ जाएगा। तो ध्यान देना, तो अब सी देखो बेटा, ये चीज ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गए थे। तो जितना आपका एफ डी उतना हमारा ई एल आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ डी बराबर का ई एल बराबर का हमारा 30 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ बेटा ई एल हमारा 30 मीटर हमारा आ जाएगा, तो हमारा सी एल भी 30 मीटर में आ जाएगा। ठीक है, सी एल हमारा 30 मीटर यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, सी डी अपान का एफ डी आ जाएगा।
तो एफ डी हमारा 30 मीटर ये रहेगा। एफ डी बेटा हमारा कितना हो जाएगा, ये एफ डी और 30 मीटर को यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ठीक है, इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो सी डी कितना आपका आ जाएगा 30√3 मीटर, ये हमारा सी डी आ जाएगा। और बेटा सी डी हाइट क्या हो जाएगी, सी डी हमारी टावर की हाइट आ जाएगी। हमको हाउस की हाइट यहाँ पर निकालना है। अच्छा हाउस की हाइट क्या हो जाएगी, देखो इधर, तो हाउस की हाइट क्या आ जाएगी, इधर देखो इधर बेटा। तो हाउस की हाइट कैसे निकालोगे, तो देखो सी डी को तुम ब्रेक, सी डी को आप किसमें ब्रेक कर सकते हो, सी एल प्लस का, सी डी को तुम क्या लिखोगे, सी एल प्लस का एल डी। बेटा डी एल बराबर ई एफ हो जाएगा, तो इसकी जगह हम यहाँ पर ई एफ लिख सकते हैं। और ई एफ क्या हो जाएगी, ये ई एफ हमारी क्या हो जाएगी, हाउस की हाइट हो जाएगी। तो सी डी कितना हो जाएगा हमारा 30√3 हमारा आ जाएगा। और सी एल अभी कितना निकला है, सी एल 30 निकला हमारा है। और ई एफ हमारा कितना हो जाएगा, ई एफ ही हमको यहाँ पर, ई एफ बेटा हमको यहाँ पर निकालनी है। तो 30 हमारा जब बाई हो जाएगा, तो ई एफ कितना आपका आ जाएगा, ये हमारा जाएगा 30√3 माइनस का हमारा 30 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 30 दोनों कॉमन ले लेंगे, 30 कॉमन लो कितना आपका आ जाएगा, √3 माइनस का 1, ये मीटर आ जाएगा। तो बेटा ये हमारी ई एफ की वैल्यू आ जाएगी। और ई एफ को क्या बोलोगे, हाउस की हाइट बोलोगे। बेटा इसको अब इसके आगे आप लोग काम क्या करोगे, √3 माइनस 1 के कॉन्जुगेट से नहीं बेटा, क्या करना है यहाँ पर, √3 की वैल्यू 1.732 पुट करना, तो 0.732 आपका आएगा, 30 से मल्टीप्लाई करना, अब क्या आ जाएगी, इसकी हाइट यहाँ पर ये आ जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अपने हम आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई क्वेश्चन का मतलब समझ में आया ना, कह रहा था एक आपका हाउस था, एक आपका टावर था। हाउस के बेस से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, हाउस के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 40 डिग्री था। तो इसके हमसे हाउस की हाइट पूछी गई, हमारा ये निकाला जाए, हमसे टावर की हाइट पूछी गई, हमारा ये निकाला है दोस्तों। तो मैं उम्मीद कर, ये सी डी निकल आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यार क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अपने हम लास्ट क्वेश्चन को यहाँ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। ऐसे क्या देखने में अच्छा लगता है कि चलो भाई एक क्वेश्चन बचा है, ताकि आप लोग वीडियो को देखते रहिए। भाई जो देखेगा उसको फायदा मिलेगा, जो नहीं देखेगा तो फिर जय राम जी की। भाई जो पढ़ना चाहता उसी को पढ़ा पाएंगे ना, जो पढ़ना नहीं चाहता तो उसको कौन पढ़ा पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो कह रहा फ्रॉम एन एरोप्लेन, कह रहे किसी एरोप्लेन से वर्टिकली एबव अ स्टेट हाईवे, मतलब किसी स्टेट हाईवे के वर्टिकली मतलब बिल्कुल से लंबवत, ठीक, ओरिजेंटल रोड मतलब किसी रोड पर, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू कॉन्जुगेटिव माइलस्टोन ऑन अपोजिट साइड ऑफ द एरोप्लेन आर ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा। इसका फिगर कैसा हो जाएगा, कह रहे थे मान लो ये बेटा आपकी रोड हो जाएगी, रोड के अपोजिट एक साइड ये, एक साइड ऐसे रहेगा ऐसे, तो इसके बीच में कहीं आपका जहाज, ये क्या हो जाएगा, ये आपका एरोप्लेन हो जाएगा। तो कहना ये बेटा दोनों माइलस्टोन से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना था ऐसा करके। तो ये लाइनें कैसे बना लोगे, ये आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा कितना बनना था, एक का अल्फा बनना था, और दूसरे कैसे, जहाज देख रहा होगा ऊपर से ऐसे, ये बेटा बीटा बनना था, इतना बनना था। तो ये क्या हो जाएगा, इसको नाम दे दो, ये एक ए अपोजिट पॉइंट हो जाएगा, ये आपका बी माइलस्टोन हो जाएगा, ठीक, दो आपके हो जाएंगे। और तुम्हारा सी क्या हो जाएगा, सी तुम्हारा एरोप्लेन की पोजीशन हो जाएगी। कह रहे हैं एरोप्लेन के टॉप से भाई बिल्कुल से वर्टिकली बिल्कुल से है, जहाज मान लो ऐसे उड़ रहा था, तो एक कंडीशन दिखाई गई है, कह रहे एक कंडीशन पे जहाज से, ठीक है, दोनों माइलस्टोन के क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको दे रखा था, अल्फा बीटा हमको यहाँ पर दे रखा था। तो इसको कह रहे हैं शो दैट द हाइट, कह रहे हैं शो दैट द हाइट इन माइल्स ऑफ एरोप्लेन अबव द रोड इज गिवन बाय, मतलब हमको दिखाना है कि जो बेटा ये हाइट होगी ना परपेंडिकुलर, जो ये हाइट हो जाएगी ना, ये हाइट हमको, ये सी डी हमको दिखाना है। सी डी क्या दिखाना हमको, सी डी दिखाना है कितनी हो जाएगी, ये tan अल्फा इंटू tan बीटा अपान में क्या हो जाएगा, ये tan अल्फा प्लस का tan बीटा हमको इतना दिखाना यहाँ पर है। तो इसके साथ हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इसके बारे में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए एंड बी क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटिव क्या हो जाएगा, ए बी आर क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, आर माइलस्टोन आ जाएगा।
माइलस्टोन आ जाएगा, माइलस्टोन आपका आ जाएगा। सी क्या हो जाएगा, लिखेंगे पोजीशन, पोजीशन ऑफ एरोप्लेन आपका हो जाएगा। भाई ए बी क्या हो जाएगा, ये आपका माइलस्टोन हो जाएगा। भाई इसी के तो इसी से तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। सी क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ एरोप्लेन आ जाएगा। अच्छा सी डी क्या हो जाएगा, लिखेंगे परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, इसकी हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन की हाइट आ जाएगी। तो बाकी इसके बाद इतनी कहानी हम लोग ने यहाँ पर लिख दी है। बट आपको पता है ये हाइट आपकी एच हो जाएगी, एच हमने हाइट मान लो, सी डी को हमने मान लो बेटा यहाँ पे एच मान लिया है। अब देखो बेटा अगर ये वाला एंगल बीटा है तो ये भी आपका बीटा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर आपका एंगल आ जाएगा। ये अल्फा तो ये भी आपका अल्फा आ जाएगा। और ए डी और बी डी हमको कुछ, हमको यहाँ पर हमको इसकी चौड़ाई तो दे नहीं रखी कुछ है, तो इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल, बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल सी डी ए की बात करोगे तो एंगल आपको पता है बेटा वर्टिकल जो हाइट होगी 90 डिग्री आपकी हाइट यहाँ पर ये हो जाएगी, तो 90 आपका हो जाएगा। तो एंगल डी आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा। जैसे अगर हम टैन बीटा लेते हैं तो टैन बीटा बेटा आपका यहाँ क्या आ जाएगा, ये आपका एच अपान क्या आ जाएगा, फिर देखो एच अपान क्या आ जाएगा, ये एच अपान का ये ए डी आ जाएगा। भाई इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए। भाई देखो सिंपल सी बात क्या हो जाएगा, भाई पी अपान का बी होता है तो एच अपान का बेस यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग यहाँ पर, इसको इक्वेशन हम लोग यहाँ पर एक मान लेंगे क्वेश्चन। तो यह देखो इधर यहाँ से हाइट कितनी आपकी आ जाएगी, हाइट आपकी आ जाएगी, ये हमारी हाइट कितनी आ जाएगी, ये हम लोग की हाइट आ जाएगी ए डी टेन बीटा बेटा यहाँ है, इसको इक्वेशन हम लोग एक मान लेंगे क्वेश्चन। अब यहाँ देखो बेटा बात करते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सी डी बी की बात करो तो एंगल डी हमारा 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। इसमें बेटा टेन बीटा ले लो, तो टेन बीटा को क्या आ जाएगा, ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एच अपान का बी डी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो बेटा बी डी कितना, हमारी बी डी कितनी डिस्टेंस हमारी, ये एच कितना हमारे यहाँ से, हमारा एच 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 कितना मिलेगा बेटा हमको, एच मिल जाएगा एच। तो बेटा कितनी जाएगी देखो यहाँ एच की वैल्यू कितनी यहाँ पे आ जाएगी, ये आपकी टेन बीटा बी डी कितना जाएगा, क्या आ जाएगा, हमारा जाएगा बी डी इंटू टेन बीटा आ जाएगा। इसको अब इक्वेशन 2 मान लो। बेटा देखो ये भी एच है, ये भी एच है, ठीक है। तो बेटा आप देखो ध्यान देना, यहाँ पर होता क्या है कि ए एंड बी आपके टू कॉन्जुगेटिव क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेटिव मैच हो जाएंगे। तो हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग यहाँ लेट क्या करेंगे, अब लेट क्या करोगे कि ए डी प्लस का बी डी बराबर आपका 1 माइल आ जाएगा, 1 माइल आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्यों भाई देखो दोनों कॉन्जुगेटिव है ना, जैसे 12 किलोमीटर होगा फिर 13 किलोमीटर हो जाएगा, फिर 14 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये मान लो 12 मतलब मानते 12 रहेगा, 13 रहेगा, तो दोनों के बीच डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर आपकी होगी, 1 माइल होगी ना, 1 माइल आपकी 1 मील होगी ना। जैसे मान लो ये 13 मील होगा तो 12 मील हो जाएगा, 15 14 ऐसा कोई कॉन्जुगेटिव मील बोला गया है। तो देखो आपका ये आधा, ये तो ये आधा मील होगा, आधा मील होगा, दोनों मिलकर बेटा आपका 1 मील बनाएंगे ना। तो ए डी देखो बेटा ये ए बी पूरा क्या हो जाएगा, ए बी आपका पूरा 1 मील के इक्वल हो जाएगा। जैसे हम आपसे बोलते हैं आप टू कॉन्जुगेटिव नंबर ले लो, तो आप 2 3 नंबर लेते हो तो 2 और 3 इनके बीच का अंतर हमेशा एक होता है। तो ये देखो बेटा अगर मान लो ये 12 मिल रहा होगा तो 13 मिल रहा होगा, दोनों का डिफरेंस तो 1 मिल रहा होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ए डी प्लस का बी डी बराबर हम लोग 1 मील यहाँ पर ले लेंगे। तो ए डी प्लस का बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारा 1 मील आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ देखो हमको हाइट यहाँ निकालनी है, तो हाइट को हम लोग गायब यहाँ पर नहीं करेंगे। तो बी डी की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी, बी डी हमारा आ जाएगा एच अपान का टेन बीटा आ जाएगा, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक। बेटा यहाँ देखो इधर इसको सॉल्व करोगे तो ए डी कितना हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ए डी कितना हम आ जाएगा, ये हम आ जाएगा एच अपान का टेन बीटा आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो।
बेटा हम देखो क्या करेंगे, अब देखो हमको AD प्लस का BD हमको 1 दे रखा है, तो हम AD और BD को ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ऐड करोगे तो बेटा AD कितना जाएगा, ये आपका AD प्लस का ये आपका क्या जाएगा, ये आपका BD आ जाएगा। AD प्लस का BD कितना जाएगा, देखो ये आपका जाएगा H tan बीटा प्लस क्या हो जाएगा, एक अल्फा होगा बेटा, ट्रायंगल CDE इसको अल्फा मानो ना, एक आपका अल्फा हो जाएगा, ये आपका अल्फा हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ये भी क्या जाएगा आपका अल्फा आ जाएगा। तो कितना जाएगा H अपान का tan, ये अल्फा आ जाएगा। बेटा देखो इसकी वैल्यू AD प्लस का BD आपका 1 आ जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। इसके आगे कहानी हम लोग, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। तो 1 अपान कितना आ जाएगा, देखो दोनों में बेटा H कॉमन मिल रहा है, H कॉमन ले लो, क्या जाएगा 1 अपान का tan बीटा प्लस 1 अपान का tan अल्फा आ जाएगा, tan अल्फा आ जाएगा। बेटा इनका एलसीएम ले लो, तो 1 ऐसे लिखा रहेगा, ये आपका H हो जाएगा। तो कितना जाएगा, ये आपका जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपान का क्या आ जाएगा, ये tan अल्फा इंटू tan बीटा आ जाएगा। हमको H निकालना है, तो ये बेटा tan अल्फा इंटू tan बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, H कितना इक्वल कितना आपका आ जाएगा। तो और ये बेटा देखो हमको H चाहिए, तुम क्या करेंगे, tan अल्फा इंटू tan बीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा tan अल्फा इंटू tan, ये बीटा आ जाएगा। लाइक tan अल्फा प्लस बीटा को इनके अपान जाएगा, कितना पड़ जाएगा, एक पड़ जाएगा tan अल्फा प्लस का tan बीटा, ये आ जाएगा। बेटा मेरी निगाहों से देखो आपको यही यहाँ पर प्रूव करना था। बेटा ध्यान देना, तो इसमें सवाल पूरा आसान, सवाल में कोई दम नहीं था, लेकिन कॉन्जुगेटिव जब माइल लोगे ना तो AD प्लस का BD की वैल्यू आपकी 1 माइल आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, तो देखो हमने क्रम से माइल लिए गए हैं। बेटा मान लो अगर ये 12 माइल होगा तो 13 हो जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस तो हमेशा 1 माइल ही आएगा। तो 1 माइल लिए हैं, इसकी वैल्यू आपकी AD प्लस का BD आपका 1 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, बचे हुए सारे क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम लोग सर्कल टॉपिक पढ़ेंगे और उसको एंजॉय करेंगे। मिलते तो दोस्तों, मिलते अपने हम नेक्स्ट पार्ट पर, तब तक के दोस्तों जय हिंद।